गुड मॉर्निंग। आप लोगों को आज हम बायोस्वाट नियम का अनुप्रयोग में एक क्वेश्चन बताएंगे कि किसी वृत्ति कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कोई वृत्ति कुंडली है, उस वृत्ति कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए और धारा प्रवाहित करने पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उसके केंद्र से अक्ष में कोई बिंदु लिया जाए तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कैसे ज्ञात करेंगे। तो बायोस्वाट नियम की सहायता से उसको बताना है, यानी बायोस्वाट नियम का अनुप्रयोग है। तो इसको यदि आपको समझना है तो स्टार्ट से लास्ट तक देखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। यदि आप हेडिंग भर देख लेंगे तो उससे कुछ मतलब नहीं निकलेगा। और ये क्वेश्चन जो है सभी स्टेट बोर्ड और CBSE बोर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो डेरिवेशन लास्ट में आएगा उससे कुछ कंडीशन लगाने पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो नीट JEE के लिए आते हैं, है ना। फिलहाल बोर्ड के लिए तो उसका डेरिवेशन है ज़रूरी है, चाहे वो बोर्ड स्टेट बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो, MP बोर्ड, है ना। तो ये सब के लिए बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है वृत्ति कुंडली, है ना, धारावाही वृत्ति कुंडली लिखा रहेगा। मान लो धारावाही वृत्ति कुंडली के अक्ष में स्थित किसी बिंदु पर, अक्ष में स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। धारावाही वृत्ति कुंडली के अक्ष में स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, इसको जानने के लिए सबसे पहले तो ये बता दें कि आपको बायोस्वाट लॉ आना चाहिए। बायोस्वाट नियम आपको पता है वो क्या है। बायोस्वाट नियम dB बराबर होता है μ/4 पाई IDL sin θ/r²। ये आपको पता होना चाहिए बायोस्वाट नियम, ठीक है ना। बायोस्वाट नियम ये पता है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये एक रूल है, ये पाम रूल नंबर फर्स्ट। इसमें यदि ये धारा को बताए, ये बिंदु को बताए तो ये तीव्रता की दिशा होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये रूल आपको पता होना चाहिए। यदि ये धारा को प्रदर्शित करता है ये बिंदु को, तो ये किसको बताएगी, तीव्रता को बताएगी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और आपको ये तो पता है कि साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। आपको ये पता होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम सब याद आज नहीं पा रहे हैं। हम मानते हैं कि ये कुछ लोगों से बनता है, लेकिन ये भी है कि सब लोगों से नहीं बनता, सब बहुत बच्चे भूल जाते हैं सब बातों को। तो हम याद दिलवा रहे हैं कि इन सब की जरूरत पड़ने वाली है जब इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ेंगे तो, ठीक है ना। आपको ये भी पता होना चाहिए कि sin 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए sin 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। आपको ये पता होना चाहिए कि इसका एक चक्कर मीन्स परिघ होता है, एक चक्कर बराबर परिघ, और परिघ बराबर होता है 2 पाई त्रिज्या। ये सूत्र होता है 2 पाई r बोलने से अच्छा है 2 पाई त्रिज्या बोल लो, हो सकता है त्रिज्या कुछ और लिया हो, है ना। तो परिघ बराबर 2 पाई त्रिज्या होता है 2 पाई r। तो ये आपको जब ये क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो इन सब की जरूरत पड़ेगी। यदि आप इन सबको याद नहीं रख पाएंगे तो समझने में दिक्कत जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर लाइट की वजह से कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पढ़े दे रहे हैं। धारावाही कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अक्ष में स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। अब देखिए, इसके लिए हम एक चित्र बनाते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये क्या है, एक वृत्ति कुंडली, ठीक है ना। कहेंगे वृत्ति कुंडली ऐसे क्यों नहीं बनाए, हमने इसको ऐसे बनाया है, ऐसे
समझना, बहुत समझना पड़ेगा, याद भर करने से काम नहीं चलेगा। ये इस प्रकार से है, ऐसे मान लो, है ना, ऐसे ऐसे जैसे भी मान लो। अधारा ये, और इसका केंद्र O है, और इसकी त्रिज्या को हम फिलहाल A ले लेते हैं, ठीक है ना। एक वृत्ति कुंडली है, इस टाइप की है, ऐसे समझना, है ना, 3D में। और इसके में प्रवाहित धारा जो है वो क्या है, I है। इसके केंद्र से x दूरी पर अक्ष में हम एक बिंदु ले लेते हैं P। जो बिंदु P लिया गया है वो कहाँ लिया गया है, x दूरी पर। वो बिंदु है कहाँ, अक्ष में है। कहाँ है, अक्ष में। तो अक्ष में स्थित कोई बिंदु P है, इस पर हमें तीव्रता ज्ञात करना है। चित्र को समझना अच्छे से। हमने कहा ना, ये लूप कुंडली ऐसे है, ऐसे समझना। ये वाला पोर्शन यहाँ आएगा, यहाँ इसमें देखो, तो ये मान लो एक, इसका हमें ए भी एक अल्पांश ले लिया, ए भी एक तो क्या ले लिया, अल्पांश। उसकी लंबाई क्या है, dl। इससे ये बिंदु P जो है वो कहाँ है, r दूरी पर है। बात को समझना, बात को समझना बहुत जरूरी है। हमने कहा कि ये कॉइल ऐसे है, कुंडली ऐसे है, ऐसे है, तो यहाँ मान लो ये AB यहाँ आया है, यहाँ ऐसे वाले में ये AB इधर है, ये AB है, ठीक है, AB। अब ये AB इधर है, और जो R है वो ऐसे आया, ऐसे, ये देखना, ये AB R ऐसे नहीं है, थोड़ा नीचे है, देख लो, ये देखो, ये ठीक है ना, ये R है, और ये AB वाला पोर्शन है, AB वाला पोर्शन ये है, ये R है, ठीक है ना। बताओ, पेन और मार्कर के बीच कितना कोण है, 90 अंश। पेन और मार्कर के बीच कितना, 90 अंश का कोण है, और उसको हम यहाँ नहीं दिखा पा रहे हैं। इसको समझ लीजिए, AB जो है वो ये मार्कर है, और R जो है वो ये वाली पेन है, तो इसके बीच कोण 90 होगा। चित्र में न ढूंढना, नहीं दिखाया जा सकता, ठीक है ना। अब ये भी ध्यान देना, ऐसे धारा इधर जा रही है, धारा इधर जा रही है। अब पेन जो है ये अंगुलियां है, पेन जो है वो अंगुली है, बिंदु इधर है ना है, तो इसकी तीव्रता जो है ऐसे होगी, ऐसे ऐसे। इस नियम से ये धारा होता है, ये बिंदु होता तो ये होता है, यदि सीधे होता तो ये ऐसे तीव्रता होती, पर थोड़ा ये नीचे है तो इसका लंब भी उधर है ना जाएगा, तो इसमें तीव्रता की ये दिशा होगी, ये होगी तीव्रता की दिशा, ये इसकी दिशा होगी, ये तीव्रता। जब ये तीव्रता की दिशा होगी तो इसके दो घटक होंगे, एक घटक होगा dB cos फाई, ये फाई है, और ये होगा एक dB sin फाई। क्या किया हमने, फिर से सुनना, यहाँ एक पॉइंट और सीधे देखिए, क्या कहा हमने, समझना बहुत जरूरी, लिखने में तो जल्दी हो जाएगा। हमने कहा वो केंद्र इस्माल ये त्रिज्या की एक वृत्ति कुंडली है, इस प्रकार से, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा जो है वो क्या है, I है, और उसके केंद्र से x दूरी पर अक्ष में कोई बिंदु क्या है, P है। उस बिंदु P पर हमें ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए हम वृत्ति कुंडली के ठीक ऊपर एक अल्पांश AB लिए हैं, एक अल्पांश क्या लिए हैं, AB, और लंबाई उसकी कितनी है, dl, और बिंदु P उससे कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है, तो r दूरी पर तीव्रता बायस का नियम लगा देंगे, और इसकी दिशा जो है वो PR है, PC के लंबवत होगी। ऐसे जब करेंगे तो इधर जाएगा, तो PC के लंबवत PR के अनुदिश। अब इसके दो घटक हुए, एक dB cos फाई पर, एक dB sin फाई। आप लोगों को बता दें, cos वो होता है जिससे कोण बनता है, तो ये इससे कोण बना है, इससे, इसलिए इसमें cos लिखा है, इसमें sin। फिर क्या करेंगे, AB के नीचे, AB के जस्ट नीचे A डैश B डैश ले लेते हैं, A डैश B डैश, और उसकी भी लंबाई कितनी ले लेते हैं, dl, अब बीच में ये C डैश है, और इससे भी दूरी उसकी कितनी होगी, r ही होगी, कितनी होगी, r। तो इससे, इसके कारण तीव्रता वही होगी, उतनी ये r डैश। अब इसके भी दो घटक होंगे, ये dB cos फाई और ये dB sin फाई, ठीक है ना। क्या हुआ देखना, ये डी कहीं dB sin फाई, दो तो कैसे हो गया, ये dB sin फाई इसका घटक है,
और ये भी साइन फाई इसका घटक है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये भी कोण बना दीजिए फाई, ये भी फाई है और ये भी फाई है। यहाँ जो आर और बीएल के बीच का कोण है 90 है, चित्र में नहीं देख सकते, हमने अभी बनाया था ना, ये ए बी है, ये ए बी है, ये आर है, तो ये कोण 90, समझे रहना, नहीं बाद में सोचोगे पता नहीं 90 सर क्यों लिख दिए। बीएल और आर के बीच का कोण 90 होगा, जो नहीं लिखा जा सकता, इसको नहीं बोल रहे हैं, इसको ना सोच रहे 90 कहाँ है, दिखाया नहीं जा सकता वो कोण है बीएल और आर के बीच, ठीक है ना। अब क्या हुआ, फिर से सुनना। ओ केंद्र ए त्रिज्या की एक वृत्ति कुंडली है, प्रवाहित होने वाली धारा आई है, इसके केंद्र O से x दूरी में अक्ष में स्थित कोई बिंदु P है, इस पर हमें तीव्रता ज्ञात करना है। इसके लिए AB के कुंडली के ऊपर एक अल्पांश AB ले लिए जिसकी लंबाई dl है, तो r दूरी पर तीव्रता dV का मान बायस-वाट नियम से थीटा का मान 90 लिख देंगे। फिर कहेंगे इसकी दिशा PR होगी जो PC के लंबवत है, तब इसके दो घटक बनाएंगे, एक dV cos फाई, एक dV sin फाई। इसी प्रकार इसके नीचे एक और अल्पांश ये लिए, इसके लिए भी सब कुछ वही होगा, है ना, घटक वटक सब वही है, ठीक है ना। अब फिर क्या करेंगे, परिणामी तीव्रता जब निकालेंगे, क्या निकालना होगा, परिणामी तीव्रता। तो ये वाला घटक ये वाला घटक विपरीत दिशा में है, ये दोनों घटक एक दूसरे के क्या है, विपरीत दिशा में है, तो परिणामी मान लाएंगे तो ये घट जाएंगे तो 0 हो जाएंगे। और ये वाले दोनों घटक क्या है, समान दिशा में हैं, तो ये जुड़ जाएंगे। क्या कहा, ये दोनों घटक विपरीत दिशा में हैं, कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों घटक एक ही दिशा में हैं तो जुड़ जाएंगे। और ये घटक जो है किसके हैं, ए बी और ए डैश बी डैश, किसके हैं, ए बी और ए डैश बी डैश। फिर क्या करेंगे, एक अल्पांश यहाँ लेंगे तो उसके विपरीत में ये कहलाएगा, फिर जब यहाँ लेंगे तो उसका विपरीत ये कहलाएगा, जब यहाँ लेंगे तो उसका विपरीत ये कहलाएगा, और जब यहाँ ले लेंगे तो उसका विपरीत ये हो जाएगा। तो जितने बार हम घटक के जोड़े लेते जाएंगे, जितने बार घटक के जोड़े लेते जाएंगे, ये वाले घटक छोटे छोटे लंबा डीएल वाले लंबाई के घटक, ठीक है ना, जितने जितने हम क्या लेंगे, अल्पांश लेते जाएंगे, तो उन सभी अल्पांशों के ये वाले घटक ऊर्ध्वाधर घटक विपरीत में आएंगे। मतलब अल्पांश जितने लेते जाएंगे, ये अल्पांश तो उसका दोनों घटक विपरीत रहेंगे, और ये वाले घटक एक दिशा में रहेंगे। तो जितने भी अल्पांश आप जोड़े में लेते जाएंगे, उन सभी अल्पांशों के लिए ऊर्ध्वाधर घटक विपरीत दिशा में रहेगा, तो वो कैंसिल होता जाएगा, लेकिन सबका क्षैतिज घटक एक ही दिशा में रहेगा, और जब एक ही दिशा में रहेगा तो वो जुड़ता जाएगा। तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक दो तो दिख ही रहे हैं और दिखाए नहीं गए हैं, पर आएंगे बहुत सारे घटक इस प्रकार उधर आएंगे, तो सबको जोड़ देंगे, और सबको जोड़ने के लिए सिग्मा लगा देंगे। क्या लगा देंगे, सिग्मा, ठीक है। अब सिग्मा dV sin फाई, और dV का मान बायस-वाट नियम से जो आया रहेगा वो लिख देंगे, और sin फाई का मान COP में sin फाई बराबर लंब बटे कर्ण, sin फाई बराबर A/R, तो यहाँ A/R लिख देंगे इसकी जगह, और dV का मान बायस-वाट नियम से जो आया रहेगा वो लिख देंगे, हल कर देंगे आंसर, ठीक है। अब एक बार लिखते जाते हैं, जो समझ में ना आएगा तो कमेंट से पूछ सकोगे। मान लिया ओ केंद्र तथा ए त्रिज्या की वृत्तीय कुंडली है। मान लिया ओ केंद्र तथा ए त्रिज्या की वृत्तीय कुंडली है, जिसमें प्रवाहित धारा आई है। इसके केंद्र से x दूरी पर अक्ष में स्थित कोई बिंदु P है।
पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इसके लिए कुंडली के ठीक ऊपर एक अल्पांश AB लेते हैं, जिसकी लंबाई dl है। तो उसके कारण P पर तीव्रता dV बराबर μ0/4 पाई I dl sin थीटा बटे r स्क्वायर। कहाँ से ये आया? बायस-वार्ट नियम से। ठीक है ना? कहाँ से मिला है ये? बायस-वार्ट नियम से। किंतु थीटा बराबर 90 अंश। यहाँ हमने दिखाया है, ये चित्र बना के अभी इधर जो बोल रहे थे कि DL और R के बीच का कोण 90 अंश दिखा नहीं सकते यहाँ, इसलिए dV बराबर क्या हो जाएगा? μ0/4 पाई I dl अपान r स्क्वायर। साइन 90 हो जाएगा, एक स्टेप बचा लो। साइन थीटा की जगह 90, तो साइन 90 का मान 1, तो ये आ जाएगा। ठीक है ना? अब यदि ये कहा जाए कि इस तीव्रता की दिशा क्या होगी, तो ये PC के लंबवत है। ये रहा PC, तो PC के लंबवत PR के अनुदिश है। इसकी दिशा PC के लंबवत PR के अनुदिश होगी। इसकी दिशा क्या होगी? PC के लंबवत PR के अनुदिश होगी। तब इसके दो घटक होंगे, कौन कौन दो घटक होंगे? एक ये dV cos फाई ऊर्ध्वाधर और dV sin फाई क्षैतिज घटक। ठीक है ना? इसके दो घटक होंगे। पहला नंबर होगा dV cos फाई PN दिशा में। इस दिशा में इसको कहा जाता है ऊर्ध्वाधर घटक। क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर घटक। और दूसरा होगा dV sin फाई, ये OB दिशा में है, वो सिटी की तरफ है ना, OB दिशा में, और इसको बोलते हैं क्षैतिज घटक। ठीक है? इसी प्रकार AB के ठीक नीचे एक अल्पांश A' B' लेते हैं। एक अल्पांश A' B' लेते हैं, उसकी लंबाई भी उतनी है, दूरी भी उतनी है। तब उसके कारण P पर तीव्रता कितनी आएगी? उतनी ना आएगी, μ0/4 पाई I dl बटे r स्क्वायर। लेकिन इसकी दिशा अब किधर हो जाएगी? PC' के लंबवत PR' के अनुदिश। इसकी दिशा PC' के लंबवत, ये है PC' के लंबवत PR' के अनुदिश होगी। क्या कहा हमने? इसकी जो दिशा होगी dV की, ये वाली dV की PC' के लंबवत PR' के अनुदिश होगी।
तब इसके भी दो घटक होंगे, इसके भी दो घटक होंगे। कौन कौन? वही dB cos फाई, वही PL डैश दिशा में, ठीक है, और dB sin फाई जो होगा वो OP दिशा में, ठीक है। अब देखिए ये PL और PL डैश विपरीत दिशा में है तो ऊर्ध्वाधर घटक कैंसिल हो जाएंगे और ये वाले क्षैतिज घटक एक ही दिशा में तो आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ लिख देते हैं क्योंकि PL व PL डैश परस्पर विपरीत दिशा में है, अतः ऊर्ध्वाधर घटक निरस्त हो जाएंगे, निरस्त होंगे विपरीत दिशा में तो कैंसिल हो जाएंगे, तथा क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। P1 PL डैश परस्पर विपरीत दिशा में है तो ऊर्ध्वाधर घटक कैंसिल होंगे विपरीत के कारण और ये समान दिशा में तो जुड़ जाएंगे, लेकिन पूरी कुंडली के लिए लाना है तो ये हर बार ऊर्ध्वाधर कटते जाएंगे और हर बार क्षैतिज वाले जुड़ते जाएंगे। तो हम कितने बार जोड़ेंगे तो इससे अच्छा सिग्मा लगा देंगे, दिशा के कारण आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तब संपूर्ण कुंडली के कारण तीव्रता तो D बराबर हो जाएगा सिग्मा dB sin फाई। अब dB का मान रख दो तो μ0/4 पाई I VL बटे R स्क्वायर और इसका मान A/R। कैसे? त्रिभुज COP में साइन फाई बराबर लंब बटे कर्ण है, COP में साइन फाई बराबर लंब बटे कर्ण, COP में साइन फाई बराबर A/R। तो यहाँ रखिए dB का मान रखिए, इसमें क्या करेंगे μ0/4 पाई I A/R³ ये सिग्मा dl, ठीक है। देखो μ0/4 पाई I/A/R क्यूब हो गया ये मिलकर और सिग्मा dl, और यहाँ पर ये समझ लो ये dl ये dl ये dl ये dl ये dl 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 जोड़ दो। सिग्मा dl मतलब एक राउंड मीन्स परिधि, एक राउंड मीन्स परिधि, और परिधि बराबर होता है 2 पाई त्रिज्या इसकी क्या है 2 पाई A। यहाँ लिखा है ना परिधि बराबर 2 पाई त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या हमने क्या लिया है A लिया है। ये क्यों लिया है? क्योंकि आप दूरी यहाँ दिखाया हमने, ठीक है ना। तो ये μ0/4 पाई 2 पाई I A² बटे यहाँ क्यूब है ना R³, ठीक है ना। ये B का मान है। अब यहाँ COP में R² बराबर A² प्लस X²। पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज COP में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा R² बराबर A² प्लस X², R² बराबर A² प्लस X², तो R बराबर A² प्लस X² की घात 1/2 होगी। ये घात क्या होगी 1/2, इसको यहाँ रख दो, R का ये मान रख दो तो क्या हो जाएगा μ0/4 पाई 2 पाई I A² बटे ये A² प्लस X² की घात 3/2। ये है वृत्तीय कुंडली के अक्ष में तीव्रता का सूत्र, ठीक है ना। यहाँ पर
COP में साइन फाइव आर लंब बटे कर्ण से बटे आर हुआ है। COP में पाइथागोरस प्रमेय से आर स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आर स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट हटाएं तो 1/2, और इस आर का मान यहाँ 1/2 घात, तो ये 3 है तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है ना। ये हो गया वृत्ति कुंडली के अक्ष में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना। क्या कहा हमने फिर सुन लो। एक बार अल्पांश के कारण तीव्रता ये आया, एक अल्पांश कारण ये आया, दोनों के ऊर्ध्वाधर घटक विपरीत दिशा में तो कैंसिल, क्षैतिज घटक समान दिशा में तो जुड़ेंगे। तो इस प्रकार बहुत से अवयव होंगे, तो उन सब का जोड़ने के लिए सिग्मा लगा दिए, और डेबी का मान रखती है साइन फाइव के ये मान, ये यहाँ से सिग्मा DL। सिग्मा DL क्यों किया? क्योंकि DL का प्रभाव, सिग्मा का प्रभाव DL पर पड़ेगा, तो ये रखते हैं। यहाँ पर ये सब कुछ हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, यदि हम इस बिंदु को यहाँ कर दें, ये बिंदु यहाँ कर दें, इसका मतलब x 0 कर दें। ध्यान देना, यदि हम बिंदु को केंद्र पर लाना चाहें तो x के मान को 0 करना पड़ेगा। यदि x के मान को 0 कर दें तो तीव्रता कहाँ की आ जाएगी? केंद्र की आ जाएगी। ठीक है ना। तो देखिए कुछ परिस्थिति बता रहे हैं। विशेष परिस्थिति, यदि बिंदु P केंद्र पर हो तो x बराबर x बराबर, यदि बिंदु P केंद्र पर हो तो x बराबर 0 कर दो। यदि बिंदु P केंद्र पर हो तो x बराबर 0, तब d बराबर μ0/4 पाई 2 पाई i a स्क्वायर अपान a स्क्वायर की घात 3/2, ये 2 से 2 कट गया, तो μ0/4 पाई 2 पाई i a स्क्वायर अपान 1/3, ये इससे कट गया। तो μ0/4 पाई 2 पाई i a अपान ये केंद्र पर हो गया। ठीक है ना। ये कहाँ का हो गया? केंद्र का। ये कहाँ का हो गया? ये केंद्र। और यदि मान लीजिए, यदि बिंदु P त्रिज्या के बराबर दूरी पर है, तो यदि बिंदु P, ये बिंदु P जो है वो त्रिज्या के बराबर दूरी पर हो, तो x का मान भी कितना हो जाएगा? a के बराबर। यदि बिंदु P त्रिज्या के बराबर दूरी पर है तो x बराबर a रखने पर रख दो, तो b बराबर μ0/4 पाई 2 पाई i a स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है। तो ये हो जाएगा μ0/4 पाई 2 पाई i a स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है। 3/2 ये है ना। अब ये यहाँ पर आप क्या करें, ये इसका, ये 3/2 इसका भी पावर है, इसका भी कहलाएगा। तो इसको देखिए, b बराबर μ0/4 पाई 2 पाई i a स्क्वायर अपान 2 की पावर 3/2 और एक स्क्वायर की पावर 3/2, ये 2 से 2 कट गया। तो ये μ0/4 पाई 2 पाई i a स्क्वायर अपान, इसको लिख सकते हैं, इसको 2√2 और ये a क्यूब। यहाँ पर देखना, जो 2 की पावर 3/2 है तो इसको 2 × 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो ये 2√2 हो गया। ये 2 की घात 3/2 है तो इसको ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा। अब ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा? 1/2√2 और ये μ0/4 पाई 2 पाई i अपान a, ये। और ये कहाँ की तीव्रता है? केंद्र की। तो क्या होगा? 1/2√2 d केंद्र पर क्या करता होगा? यदि लूप के अक्ष में हम त्रिज्या के बराबर दूरी पर लेंगे
तो उसकी जो तीव्रता आएगी वो केंद्र की तीव्रता का इतना आता है। अब ऐसे ही x कमा आधा ले ले तो क्या होगा, तो इस प्रकार से आप और ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इस प्रकार के नए क्वेश्चन को आपको पढ़ना है या तो उसका वीडियो के लिए आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे को शेयर करें और आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, है ना। अभी हम आप लोगों को ये बता दें कि जो क्वार्टरली एग्जाम होने वाला है, उस क्वार्टरली एग्जाम में जो चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक जो सिलेबस होगा, चैप्टर वाइज सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन एग्जाम में आ सकते हैं, उसको आप लोगों के सामने हम वीडियो बना के भेजेंगे, है ना। इसको जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जब भी आएगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।